ओके, तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। रिसीट्स में भी दो तरह का रिसीट्स होता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। एंड एक्सपेंडिचर में भी दो तरह का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड देन देयर इज अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर आइटम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी अपने देखेंगे। ओके, सबसे पहले सर, व्हाट इज रिसीट्स? रिसीट्स इज सिंपल, अमाउंट रिसीव्ड। Any amount received is receipts. Now, receipts can be either revenue receipt or a capital receipt. तो एक एक करके समझो। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? अमाउंट received for a particular accounting period and such receipts are recurring in nature. recurring का मतलब frequent, राइट? मतलब ऐसा रिसीट्स हम लोग को ऐसा इस टाइप का पैसा मिल रहा है जो बार बार ड्यूरिंग द ईयर आए दिन मिलता रहता है, और वो जो पैसा मिल रहा है वो किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ही है। उस टाइप के रिसीट्स को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। एग्जांपल, कैश सेल्स। जब गुड्स बेचते हैं अपने, जब गुड्स सेल होता है तो कस्टमर से अपने पैसा लेते हैं। यही तो बिजनेस, इसी के लिए तो बिजनेस बना है। ये तो आए दिन होता रहता है, फ्रीक्वेंट है, रेकरिंग इन नेचर है। रेकरिंग का मतलब फ्रीक्वेंटली होता रहता है, एक साल में बहुत बार हो रहा है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बहुत बार होता है। एंड ये जो अपने को अमाउंट मिल रहा है, ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। ये जो रिसीट मिल रहा है ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ईयर, इस ईयर, नेक्स्ट ईयर, 3-4 साल के लिए एक साथ कोई मिल रहा है। इस टाइप का कोई रिसीट नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट बहुत वैसा रिसीट नहीं है, राइट? कैश सेल्स या फिर कस्टमर लोग से जो पैसा मिलता है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स और डेटर्स, राइट? इस टाइप का जो रिसीट्स होता है वो रेवेन्यू रिसीट्स होता है। सर देन व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग का मतलब नॉट फ्रीक्वेंट। एग्जाम्पल एकदम सिंपल है सर। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए तो रिसीट हुआ ना, बिजनेस में तो पैसा आया। एंड दिस रिसीट इज नॉट फ्रीक्वेंट। आए दिन थोड़ी ना बिजनेसमैन से पैसा मिलता रहता है, आए दिन बिजनेसमैन थोड़ी ना पैसा लगाता रहेगा। वो तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एक बार उस समय लगाएगा, बाद में कुछ साल के बाद वापस से हो सकता है जरूरत पड़ेगा तब लगाएगा, मतलब बाई चांस कभी कभार लगाएगा, राइट? नॉट रेकरिंग, नॉट फ्रीक्वेंटली, मतलब कैपिटल का पैसा, राइट? और क्या हो सकता है सर? जब बिजनेस लोन लेता है तो क्या लोन भी डेली लेता रहता है क्या? हर महीना 2 महीना में लोन लेता रहता है क्या? नहीं। लोन एक बार लिया, उससे बिजनेस कर रहा है, बाद में जाके फिर से कभी जरूरत पड़ा तो फिर और लोन ले सकता है, नहीं तो वो लोन का रिपेमेंट ही कर रहा होगा। ओके, तो दिस लोन टेकन। और क्या है? जब फिक्स्ड एसेट्स सेल होता है, मान लो फर्नीचर खरीदा था, 5 साल चला फर्नीचर, मस्त अच्छा चला, अब 5 साल के बाद नया फर्नीचर खरीदना है, नया फर्नीचर और पुराना वाला स्क्रैप हो गया तो उसको बेच देगा। तो दिस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दिस सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट फ्रीक्वेंट, कभी कभार होता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज आल्सो कैपिटल रिसीट। ओके, एकदम सिमिलरली एक्सपेंडिचर इज एनी अमाउंट पेड और पेबल, राइट? ये चीज यहां पे भी लिख लो, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, राइट? इनफैक्ट जब गुड्स सेल करता है तो सेल्स इनकम हो चुका, पैसा अभी तक मिला नहीं तो क्या हुआ, राइट? पैसा तो मिलने वाला है, और वो पैसा आए दिन मिलता रहता है, कस्टमर लोग उधार में सेल करते रहते हैं, पैसा मिलता रहता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया।
एंड एनी अमाउंट पेड और पेबल, जैसे गुड्स उधार में हम लोग खरीदे हैं तो जो पेमेंट कर दिए वो भी एक एक्सपेंडिचर है, और अगर पेमेंट नहीं भी किए तो पेबल हो गया ना, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर भी सर दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वेरी सिमिलर टू द रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तीन बातों में से कोई भी बात ध्यान में हो सकता है, रेकरिंग इन नेचर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड और ईयर, राइट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से ही रिलेटेड है, राइट। मतलब बेनिफिट जो है, इस खर्चा का कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, वो खर्चा का बेनिफिट विद इन अ ईयर मिल जाता है। ओके, एंड अमाउंट इज स्मॉल, राइट। जब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। परचेजेस, जब गुड्स परचेज करते हैं तो ये तो आए दिन करते रहते हैं ना यार, बिजनेस कर रहे हैं, आए दिन गुड्स परचेज करते रहते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते रहते हैं, तो ये वाला खर्चा आए दिन होता रहता है। और रेंट एक्सपेंसेस, है ना, हर महीना रेंट का पेमेंट करते हैं, स्टाफ को सैलरी हर महीना देते हैं तो सैलरी एक्सपेंस, एटसेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपने शॉर्ट में एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। एकदम सिमिलरली रेवेन्यू रिसीट्स को अपने इनकम भी बोलते हैं, राइट। कैपिटल रिसीट्स जनरली नॉट फॉर अ पर्टिकुलर इनकम, राइट, इट इज लाइक लोन टेकन, इट इज लाइक कैपिटल मिल गया तो कोई इनकम नहीं हो गया। इनकम क्या हो गया? जब गुड सेल कर दिए, जब हम लोग जो अमाउंट इन्वेस्ट करके रखे थे, बैंक के पास जो हम लोग का बैलेंस पड़ा था, उस बैंक का बैलेंस के ऊपर जो हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट हम लोग का इनकम है, राइट। वो बैंक का बैलेंस हम लोग का इनकम नहीं है, राइट। बैंक से लोन ले रहे हैं तो कोई इनकम थोड़ी ना हो गया, राइट। सिमिलरली जो हम लोग बैंक से लोन लेके रखे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, वो इंटरेस्ट का पेमेंट हम लोग का एक्सपेंस हो गया, और वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, बिकॉज हर महीना रेंट हम लोग का अक्रू हो रहा है, रेंट का एक्सपेंस अक्रू हो रहा है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्या हो गया? फिक्स्ड असेट्स जो खरीदते हैं, राइट, इट इज एक्चुअली फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो होता है असेट जो खरीदते हैं बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज करते हैं, नॉन करेंट टाइप का असेट, लॉन्ग टर्म नेचर का असेट्स, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। उसके लिए जो अपने पेमेंट करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? एकदम सिमिलरली इसका ऑपोजिट है, नॉन रेकरिंग, बेनिफिट टू बी रिसीव्ड फॉर more than 1 year, amount is generally big, amount is big। इसका एग्जाम्पल, all the fixed assets like plant and machinery, land and building, furniture, in fact trademark, etc। now what is deferred revenue expenditure? अपने deferred revenue expenditure के बारे में भी शॉर्ट पे पढ़े थे। deferred revenue expenditure एक तरह का fictitious asset है, राइट, imaginary asset which is not real, ओके। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो वर्ड क्या बोल रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इसका नेचर आप ठीक से देखोगे ना कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है, तो आप पाओगे कि ये रेवेन्यू नेचर का है, बट फिर भी इसको डेफर कर दिया जाता है, इसको खर्चा एक्सपेंस नहीं माना जाता है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में एक साथ। इसको, इसका एक्सपेंस को कई सालों में, आगे आने वाले कई सालों में डेफर कर दिया जाता है,
राइट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली दोज expenses of revenue nature which is not recorded as expense in a particular it is deferred over more than one accounting period. Example, advertisement expenses, say of rupees 10 lakhs, shown as expense only rupees 2 lakh in the first year and remaining 8 lakhs shown in the asset side of balance sheet. Next year again rupees 2 lakh shown as expense and remaining as asset in balance sheet. Likewise, booked as expense completely over a period of 5 years. मतलब ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसको एक बार में एक्सपेंस नहीं बुक किए, जब लास्ट में जाके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में एक एक्सपेंस साइड होता है, एक इनकम साइड होता है। इनकम में एक्सपेंस में इसको पूरा का पूरा 10 लाख को एक बार में खर्चा नहीं दिखा रहे हैं, खाली 2 लाख खर्चा दिखा रहे हैं। बाकी 8 लाख का जो पेमेंट किए हैं वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कोई असेट है और उसको असेट साइड में दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से उस 8 लाख में से 2 लाख को बोलते हैं एक्सपेंस है और वो 6 लाख पड़ा रहेगा असेट में। फिर उस 6 लाख में से और 2 लाख रुपया निकालेंगे और एक्सपेंस में बुक करेंगे, फिर 4 लाख पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर और 2 लाख को निकालेंगे और एक्सपेंस में बुक करेंगे और 2 लाख पड़ा रहेगा। फिर लास्ट 5th ईयर में जो रिमेनिंग 2 लाख है उसको भी एक्सपेंस दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो था सर 10 लाख का, लेकिन उसको डेफर कर दिया हम लोग एक्सपेंस बुक करने से। इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड ये हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग फिक्टिशियस असेट का एक एग्जांपल भी बोलते हैं, राइट। जब असेट है नहीं, जबरदस्ती असेट में दिखाते हैं।